नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इको गार्डन में और यहाँ पे हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पे लोग प्रदर्शन करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मांगे क्या है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं सावित्री चौधरी, ये संयुक्त मोर्चा की महासचिव। आज आप लोग यहाँ पे इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए, आंगनवाड़ियों की बहुत लंबित मांगे हैं। शासन प्रशासन से हम लोग हर महीने हम ज्ञापन देते रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं, पोर्टल की समस्याएं हैं, ऑनलाइन काम की समस्याएं हैं। और देखिए, अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है, हमें भी वादे किए थे, हमें शपथ पत्र तक दिए थे, लेकिन ये हमारे साथ इतना सोतेला व्यवहार किया है कि उनका मानदेय बढ़ा दिया, हम लोगों की तरफ देखा भी नहीं है। तो हमने इनको चेतावनी दी थी कि हम 8 तारीख को महिला दिवस को हम लखनऊ इको गार्डन पहुँच रहे हैं। तो आज हमारा सरकार से आर पार की लड़ाई है। आज सरकार या तो हमारी सुनेगी और यहीं आके वार्ता करेगी, वरना हम किसी भी वार्ता पे न तैयार हैं। आपका जो प्रोटेस्ट होता है ये लगभग बीते कई वर्षों से चल रहा है। 2023 में भी हुआ था, शायद 24 में भी शायद इको गार्डन में ही हुआ था जी। इसके बाद भी क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ आश्वासन मिलते हैं, बस आश्वासन मिलते हैं। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आपकी बार भी आश्वासन मिल सकता है? आश्वासन ही मिल रहा है बराबर, लेकिन इस बार हम मानने वाले नहीं है। हम आज यहाँ वार्ता होगी तो होगी, वरना ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा। क्या मांगे आप लोग हैं? मांगे हमारी सरकारी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारे जैसे शिक्षा मित्रों को मानदेय दिया। जब तक अगर शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं होता है तो शिक्षा मित्रों की तरह हमें मानदेय बढ़ाया जाए, हमें प्रमोशन, पूर्ण रूप से प्रमोशन दिया जाए। और जो पोर्टल की त्रुटियां हैं उसकी खामियां आंगनवाड़ियों को ना भुगतनी पड़े। उनके ऊपर नोटिस जारी हो रहे हैं, उनका 6-6 महीने का मानदेय काट दिया जा रहा है कि आपका ऑनलाइन काम नहीं हो रहा, जबकि आंगनवाड़ियों के पास ना मोबाइल है, ना रिचार्ज है, ना ही उनके पास कोई वाईफाई सुविधाएं हैं। तो उसके लिए 6-6 महीने का मानदेय रोका और 5-5 हजार रुपए लगा के दुकानों पे काम कराया है। वो आंगनवाड़ियों ने काम किया, पोर्टल शो नहीं कर रहा, तो उसमें आंगनवाड़ी का दोष नहीं होना चाहिए। तो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, आपको राशन देना नहीं है, आपको राशन देना है तो हम बताते हैं ना आपको तरीका कैसे राशन दिया जाएगा। आप डीबीटी से राशन दीजिए, आप सीधे लाभार्थी के खाते में भेजिए। आप क्यों लाभार्थी 150 लाभार्थी में से आपने 50 लाभार्थी करा दिए, माइग्रेट करा दिए सबको, इसका मतलब आपको राशन नहीं देना है। आप ड्रामा कर रहे हैं। आंगनवाड़ी को गांव वालों को लड़ाया जा रहा है, केवल लाभार्थी को बुला बुला के 6-6 घंटे वहाँ बैठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारी आंखें दुखने लग गई, हम कोई काम ना करें क्या? हम 2-2 घंटे यहाँ एक किलो राशन के लिए बैठे क्या? वो लाभार्थी हम पे इतना इरिटेट होता है, बहुत हम लोगों को गालियां देता है, हमें फील्ड में जो बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है उनके विरोध का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि या तो इसको बंद कर ले सरकार, सीधे डीपीटी से देइए, और उसके बाद हमें एजुकेटर आप ले आए हैं। क्या हम लोगों में हमारी बहनें 90% आंगनवाड़ी हमारी MA और BA हैं, क्या ये एजुकेटर के लायक नहीं थी? क्या ये पढ़ा नहीं सकती थी? जिस काम को हम वर्षों से 50 साल से करते चले आ रहे, वो काम आज एजुकेटर को दे दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को ये वादा करके मुकरती है। 2027 आ रहा है, अगर हम ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। हमने आपको बनाया है, हमने बनाया इसलिए कि पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा ही किया था, अगर आप भी ऐसा ही करते रहेंगे। हमने आपको बनाया इसलिए कि हमें एक विश्वास था, एक उम्मीद थी कि आप शायद करेंगे। आपने वादा किया था, शपथ पत्र दिया था। क्या लग रहा है, लेकिन अब बार ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मांगे मानी जाएंगी आप लोगों की? बिल्कुल मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, वरना आर पार है इस बार। अभी आरोप लगे हैं कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया, पुलिस उनके घर पहुंची है। हाँ, पुलिस ने हमें भी रोक लिया था, हम दीवार कूद के भागे हैं, हमें भी अरेस्ट कर लिया था। वहाँ पे पूरी हमारी कॉलोनी को छावनी बना दिया गया है। कहाँ से आए हैं आप? हम बुलंदशहर से आए हैं। रोक लिया गया था? रोक लिया गया था, रात में हम दीवार कूद के भागे हैं। और हमारे अभी हमारी महामंत्री हैं, उनको सिद्धार्थनगर में रोक लिया है। वो रात भर मच्छरों में, कीड़ों में पड़ी रही है। क्यों रोका जा रहा है वहाँ पे? इसलिए रोका जा रहा है कि हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन ना करें, जब हम 1 महीने से बराबर इनको बता रहे हैं कि सरकार एक तरफ रोक रही है कि धरना ना हो, आप कह रहे हैं कि मांगे भी मानी जाएंगी। कैसे कर पाएंगे आप लोग? नहीं अरे रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? हवा को कोई रोक सका है? कोई रोक सका है? हमें कोई रोक सका है? हम आए ना निकल के, कैसे रोके हमें? हमने कल बोल दिया था पुलिस वालों को, आप गोली भी मार देंगे तब भी नहीं रुकेंगे। हम नहीं रुके हम। तो ये सरकार को मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। और हमारी अब बड़ी बहन है नीलम पांडे जी, संयुक्त मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो इनकी अगुवाई में पूरी हमारी मांगे आंगनबाड़ियों की पूरी होंगी। क्या नाम आपका? मैं नीलम पांडे, संयुक्त मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष। और हमारी मांगे यही है कि हम अपनी बहनों की टीम लेकर के, हमारी बहनें आई हुई हैं अपनी भीड़ दिखाने के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज महिलाओं का दिन है और महिलाएं आई हुई हैं लखनऊ में, अपना प्रदर्शन इको गार्डन में कर रही हैं, खाली माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी संख्या और भीड़ दिखाने के लिए कि हम लोगों की ताकत बहुत बड़ी है
और हम लोगों के अंदर भी हिम्मत है। हम लोग भी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगर हम किसी को कुर्सी दिला सकते हैं तो 4.25 लाख आंगनबाड़ी कम नहीं संख्या होती है। और एक आंगनबाड़ी के पीछे कम से कम अगर थोड़ा सा संख्या जोड़ा जाए तो 150 तो साथ में ही है उनके, भाई अपना परिवार ही है, तो हम किसी से कम नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अगर इन्हीं महिलाओं के द्वारा अगर हम आज इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री बन करके, हमारा इज्जत सम्मान हो रहा है, तो ऐसा ना इनके अंदर विघटन फैला हुआ है, ऐसा दर्द हमने पीड़ा दे दिया है कि यही बहनें हमारी कुर्सी खींच ले और हमारी कुर्सी गिर जाए और हम माननीय मुख्यमंत्री हो करके एक वही मठाधीश फिर बन के बैठ जाए। हम उनका आदर सम्मान करते हैं, हम उनके सम्मान में कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि जैसे शिक्षा में अनुदेशक उनके नज़र में अच्छे थे, कार्य कर रहे थे, तो क्या हमारी बहनें कार्य नहीं कर रही हैं? मेरी बहनें THIR भर रही हैं, मेरी बहनें फेस कैप्चरिंग कर रही हैं, मेरी बहनें पोषण टैकर कर रही हैं, मेरी बहनें बेलों का ड्यूटी कर रही हैं, मेरी बहनें अदर का काम कर रही हैं, मेरी बहनें सेंटर भी देख रही हैं। 0 से लेकर जब से बच्चा गर्भ में आता है और जब तक शाला पूर्व शिक्षा लेता है तब तक मेरी बहनों का कार्य रहता है। तो ये क्या भूखी प्यासी बिना पैसे क्या काम करेंगी? ये लाचार है, ये अबला है, इसलिए इनको नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन ये लाचार अबला नहीं है, इनके पास भी हिम्मत है, ताकत है। 4.25 लाख आंगनबाड़ियों की ताकत कम नहीं होती है। हम उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे हैं कि आप अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी कभी आपके बारे में अब नहीं सोचेंगे। बहुत हो गया, बहुत लालीपाप हमको आपने दिया। 51 साल हम लोगों को इस कार्य को करते ICDS का हो गया, लेकिन कुछ नहीं है। सरकार बनाई है, हम ही लोग सरकार गिराएंगे, हम गिराएंगे। सीधी एक लाइन की बात है सिर्फ। हम सरकार की नहीं सुनेंगे, सरकार मेरी सुनेगी तो हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। अगर वो मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, हम लोगों को नहीं देख रहा है, तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अभी तो अल्टीमेटम देना आए हैं, अभी तो ये मेरा टेलर है, टेलर पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। और उस पिक्चर में हम क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये मेरा हम डालेंगे स्टेटमेंट, हम वार्ता करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करें मुझसे, मैं नीचे वार्ता किसी से नहीं करूंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करें और जितनी मांगे हैं, जितने अधिकार हमारे बहनों को मिलना चाहिए उतना वो दे तो मानेंगे, नहीं तो हमारा काम बंद, कलम बंद, हड़ताल चलेगा। हम सारे काम ठप कर देंगे, ऑनलाइन काम बंद कर देंगे। हम जैसे हमारा रजिस्टर में काम होता था वैसे ही होगा। मानदेय की बात करें तो मानदेय आप लोगों का कितना है? मानदेय हमारा कुछ नहीं है, मानदेय खाली जो है कुल मिला करके 6000 बनता है। 6000 रुपए में कैसे घर परिवार आप लोग चला लेते? अरे कुछ भैया नहीं चलता है, ये रोती है, ये बिलखती है, इनका दर्द हम नहीं देख पा रहे हैं। और इनके लिए अगर हमें गोली भी खाना होगा, हमको अपनी जान देना होगा, तो प्रदेश संयुक्त की जो प्रदेश अध्यक्ष नीलम पांडे है, इसमें वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मांग अपना पूरा कराएंगे, उनको कितने मानदेय चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग 24,000 से कम नहीं, जब तक नियमित हमको नहीं किया जा रहा है 24,000 हमको मिलना मानदेय चाहिए। 6,000 का दम नहीं, 24,000 से कम नहीं, 6,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इको गार्डन में इस वक्त मौजूद हैं हम, और यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा तस्वीर दिखाइए पीछे की तरफ, एक बार तस्वीर दिखाएंगे आप तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग चल करके आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से? कुशीनगर से। आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। आप कहाँ से हैं? मिर्जापुर ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं, मतलब बरेली, मिर्जापुर, कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से आए हम लोग, बुलंदशहर से आए हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो आप लोग मांग कर रहे हैं जिस तरीके से, ये मांगे क्या सुनी जाएगी? बार बार मांग बिल्कुल सुनी जाएंगी, बिल्कुल सुनी जाएंगी। अगर योगी जी को दोबारा से सत्ता में आना है तो वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे हम लोगों की। ये प्रोटेस्ट वगैरह बहुत होते हैं, अब की बार भी आप लोग कर रहे हैं, बीते कुछ साल पहले भी होते हैं। हमेशा यही कहा जाता है कि होगा, क्या हो सकता है कि अब की बार मांगे? बिल्कुल होगा। 27 में चुनाव आ रहे हैं, उनको गद्दी लेनी है। अगर गद्दी लेनी है तो करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, वरना उनको गद्दी से हटना पड़ेगा। ये हमारा सबका नारा है, बिल्कुल। और हम क्या कोई जायज मांग रहे हैं? पेट भरने के लिए रोटी मांग रहे हैं,
पहनने के लिए कपड़ा मांग रहे हैं। हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा मांग रहे हैं। सिर्फ हमको क्या चाहिए? इंसान को स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा ही तो चाहिए। हम वही तो मांग रहे हैं। योगी जी भाषण देते हैं, नारे देते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्या नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं? नारियां सड़कों पे घूम रही हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। अगर योगी जी के अगर अपना परिवार होता, उनकी महिला अगर सड़क पे घूम रही होती, तब उनको एहसास होता कि अगर महिला घर पे निकलती है तो कितनी मजबूरी में निकलती है सड़क पे। अपने घर से महिला ऐसे ही नहीं निकलती अपने परिवार को छोड़ के। वो जब ही निकलती है कि जब उसके सामने बहुत बड़ी मजबूरी होती है। और उनके घर में महिला होती, उनकी बीवी होती, परिवार होता, तो वो तो सन्यासी बन गए। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बस उनको तो गद्दी से राज है, सीट चाहिए, उनको शासन चाहिए। क्या नाम आपका है? कृष्णा प्रजापति, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर। ये 6,000 रुपये आप लोगों की मानदेय मिलती है। 6,000 में कैसे गुजारा हो जाता है आप लोगों? 6,000 में हम अपना और अपना बच्चों का पेट नहीं भर सकते। अगर योगी जी घर परिवार वाले होते, इनके बीवी बच्चे होते, तो ये हम लोगों का दर्द समझते। इनके घर परिवार नहीं है, इसलिए हम लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। और 2027 में इन्हें ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कहाँ से आए आप? हम बुलंदशहर जिले से आए हैं। बुलंदशहर से। हाँ जी। क्या लग रहा है आपकी बार ये आप लोगों के मानदेय सरकार बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर उन्हें गद्दी लेनी है तो सरकार को मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। हम कितनी परेशान है। कम से कम योगी जी, मोदी जी को ये सोचना चाहिए, इंसानियत नाते आज की महंगाई को देखते हुए हमें दे 24,000 के ज्यादा मांग रहे हैं। और उद्देश्य के बढ़ा दिए, शिक्षा मित्र के बढ़ा दिए कि हम हमारा क्यों भी हमारे साथ शोषण क्यों, हमारे साथ ये दोगलापना क्यों, दुहातपना क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है सरकार? तो हम महिला है, इसलिए एक तरफ कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ महिलाएं सड़कों में निकली हुई, कहाँ सम्मान हो गया? इसीलिए आज हम नारी सम्मान के दिवस वाले दिन यहाँ पे अपना पूरा जोश के साथ हम आए हुए हैं। अब के योगी जी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपने देखा, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सभी का एक ही मानना है कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सरकार गिराने की लोग बात कर रहे हैं। आप एक बार तस्वीर देखिए पूरी तरीके से पीछे की तरफ। हजारों की संख्या में अन्य जिलों से, अन्य प्रदेश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के चल के आए हैं। फिलहाल आगे की जो अपडेट्स होती है वो आपको हम आगे दिखाते रहेंगे।